नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज आपको मैं सुनाने जा रही हूँ डरावनी हवेली की कहानी। दोस्तों, आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है डरावनी हवेली के बारे में। किसी गांव में रोहन नाम का एक लड़का था। उसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल था। वह बहुत सुंदर और पढ़ने में बहुत होशियार था। अपने माता पिता के आज्ञाकारी लड़का था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। पूरा दिन पढ़ता ही रहता था। स्कूल के टीचर भी रोहन से बहुत खुश रहते थे। एक दिन टीचर ने सारे बच्चे को अपने साथ पिकनिक पर लेकर गए, जिसमें रोहन भी साथ में गया। टीचर ने सारे बच्चे को एक ही दिन में सब जगह घुमा दिया। घूमते घूमते शाम हो गई तो टीचर ने गांव के पास एक मंदिर में रात गुजारने की फैसला किया। मंदिर के बगल में एक घना जंगल था और उस जंगल के बीच में एक बहुत सुंदर हवेली था। शाम के लगभग 7 बज रहा था। रोहन उस हवेली को दूर से देखने लगा और उसे नज़दीक से देखने की इच्छा होने लगी। रोहन टीचर से बिना बताए उस जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल बहुत ही ज़्यादा घना था। फिर वो उसे हवेली के पास पहुंचा। जैसे ही उसने हवेली के चौखट पर गया, उसे बहुत तेज से ठोकर लगा और वो वहीं पर गिर गया। फिर रोहन खड़ा हुआ और देखा कि हवेली काफ़ी साल पुरानी थी और काफ़ी सारे उगी हुई बेल के पत्ते से घिरी हुई थी और मकड़ी की जाल से ढकी हुई थी। खौफनाक माहौल के बावजूद भी रोहन की झिझक उस पर हावी हो गई और उसने हवेली का पता लगाने के लिए फैसला किया। जैसे ही रोहन ने हवेली में प्रवेश किया, उसने महसूस किया कि हवेली के अंदर की हवा काफ़ी ठंडी और शीतल है और उसका पूरा शरीर ठंड हो रहा है। फिर उसने जैसे ही हवेली के चौखट पर पैर रखा तो उसे ऐसा लगा कि उसके पैरों के नीचे की फर्श चरमरा रहा है। रोहन ने सावधानी से पत्ते और जालों को हटाते हुए कमरे के अंदर गया। अचानक रोहन को एक कमरे से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। वह सावधानी से कमरे के पास पहुंचा और जैसे ही अंदर झांका तो उसने देखा कि कमरे के दीवार पर एक भूतिया परछाई हवा में तैर रहा था। भूत के लंबे लहराते सफ़ेद बाल और एक पीला डरावना चेहरा था। रोहन का शरीर डर के मारे थरथरा कांपने लगा। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। भूत को भी पता चल गया कि इस कमरे में कोई आ गया है और वह अपना डरावना चेहरा लेकर रोहन की ओर मुड़ा। फिर उसने अपने मुंह खोला और खून से लथपथा चीख निकाली, जिससे रोहन पीछे मुड़ा तो उस भूत को अपने सामने देख लिया और जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतनी तेजी से वहाँ से भाग गया। रोहन तब तक दौड़ बंद नहीं किया जब तक कि वह अपने स्कूल के सारे बच्चे और टीचर के पास नहीं पहुंच गया। फिर वह उस पुरानी और डरावनी हवेली में कभी नहीं गया। रोहन ने वहां जाकर सारी बात टीचर को बताई। टीचर ने ये सारी बात वहां पर रहने वाली आसपास के लोगों को बताया। फिर उन लोगों ने बताया है कि बहुत पहले एक औरत यहाँ पर रहती थी और किसी कारण वह उसकी मौत हो गई और भूत बनकर वह सबको डराती है और जो भी उस हवेली में जाता था जिंदा वापस नहीं आता है। इसलिए तब से कोई भी उस हवेली में दोबारा नहीं गया। इस लड़के के नसीब अच्छा था कि वह वापस जिंदा आ गया। आप लोग की भलाई इसी में है कि आप लोग जल्द से जल्द यहाँ से चले जाइए। रोहन और उसकी टीचर वहाँ से उसी समय अपने घर वापस चले गए। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी को कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए
और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।